ये है कि आप और हम सबला भारत भूमि और माँ छत्तीसगढ़ में कहने के कोरा में जन्म मिले हैं। और दूसरा माँ जन्म मिले तो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य के शरीर प्रदान करेंगे भगवान जी। वैसे तो भगवान जी के दुनिया में 84 लाख योनि के वर्णन किए जाते हैं, लेकिन सोचो कहीं भगवान जी हमारा मनुष्य के शरीर प्रदान नहीं करके कहीं जीव जंतु बना देती, कहीं पशु योनि प्रदान कर देती, तो कहा इसने भक्ति भजन करते नहीं ना। तो का उदारता का कृपा हो राम जी के, जे भगवान हमारे ऊपर अनंत कृपा करके मनुष्य के देह प्रदान करे हैं। काबर बड़े भाग्यवान शरीर मिले हैं आप और हम सबला। और माँ मनुष्य के शरीर पाना ये तो भाग्य की बात है माँ, लेकिन ये मनुष्य के शरीर माँ सत्संग और भगवान के भजन कर पाना ये परम सौभाग्य की बात है। बोले मानस गंगा की जय। एक समय की बात है माँ कि भूत भावन भोले बाबा जेकर जटा में का विराजमान है पति पानी माता गंगा। बोले गंगा मैया की जय। भोले बाबा जी के जटा में गंगा विराजमान है। वही गंगा मैया नदी के माता पार्वती एक दिन भोले बाबा पूछे बोले बाबा गंगा में से काली से स्थान दे बाबा जे गंगा लाभ अपन जटा में शीश में स्थान दे हो। कारण दुनिया में कोई नारी ये नहीं चाहे कि मोर पति के सिर में कोनो दूसरा नारी बैठे, लेकिन आप तो गंगा अपन जटा में स्थान दे हो, शीश में स्थान दे हो, इसे क्या विशेषता है ऊपर। तब भगवान भोले बाबा बड़े प्रेम के साथ कहते कि सुन पार्वती गंगा की पवित्र है, माता पार्वती की थे वो कैसे बाबा। तो भोले बाबा समझाते माँ कि पार्वती अगर कोनो जीव गंगा में स्नान करते, गंगा के पान करते, गंगा के दर्शन भी कर लेते तो जीव भी किए हुए पाप पुण्य में परिवर्तित होते। बोले गंगा मैया की जय। अब माता का बात सुनने के बाद माता पार्वती मन में विचार करते ये बात तो ठीक है हो बाबा कि गंगा सबके पाप ला धो देते, लेकिन बाबा गंगा ओकरे पाप ला धोई ना जे गंगा में स्नान करिए, जे गंगा में पान करिए, जे गंगा में डुबकी लगाइए। अब जेकर किस्मत में अगर गंगा जी में नहाए सौभाग्य नहीं लिखा है टिकट का बोली बाबा। जैसे पावन ग्राम ठेका में ऐसे कौन कौन हो जे प्रयागराज जी में जाके गंगा जी डुबकी लगा रहे हैं, कौन अभी तक हाँ मनाई नहा रहे हैं। और हाँ वो तरफ के काची भैया मना वो काची मैं खुद नहीं नहा हूँ भाई। एक रेसिडेंट पूछा काबर सबकी किस्मत एक बरोबर कहाँ रहती है माँ, सब झला गंगा में स्नान करे मौका नहीं मिले बाबा। अब जे नहीं सीकर पान तो कट गए, लेकिन गंगा पान तो सबो जन करेगा, लेकिन सबकी किस्मत में गंगा जी के पान करे घलो सौभाग्य नहीं लिखा है बाबा। तो उकर पाप कैसे तो कटी त का उकर पाप कटी की कोई उपाय नहीं है का। तब भोले बाबा मुस्कुरा के कहते नहीं पार्वती ऐसा बात नहीं है। सुन पूछे बोला भूपति कथा गंगा तो केवल एक रूप में पवित्र करते, लेकिन भगवान की कथा सकल लोक जगत पावनी गंगा समस्त लोक पवित्र करने वाला अगर कोई कथा है कोई गंगा है तो वो है मानस गंगा। बोले मानस गंगा की जय। और आज हमारे साहू परिवार में हमारे गोपी भैया और कौशल्या दीदी के माध्यम से सुंदर मानस गंगा में नहा था। कैसे मानस गंगा मनहाले मानस गंगा मनहाले ये बिजली ठिकाना लहर गंगा
मानस गंगा में डुबकी लगा थे। भाव यही नहीं थे माँ कि मानस गंगा में सत्संग में कौन बैठे, जैसे जिन्हें लोग चुनते हैं वो ग्राम पंचायत में बैठते हैं, कि जिन्हें लोग चुनते हैं वो ग्राम पंचायत में बैठते हैं, पर जिन्हें हनुमान जी चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, वो सत्संग में बैठते हैं। सत्संगति दुर्लभ संसार। तो आज आप और हम सबको मानस गंगा में डुबकी लगा था। चूंकि हमारे साहू परिवार में बेटी और बेटा दोनों को याद है, और परिवार में बेटी और बेटा दोनों होना अति आवश्यक है। काबर आवश्यक है, ध्यान दो कि बेटा संघर्ष की सूरत है तो बेटी त्याग की मूरत है, कि बेटा संघर्ष की सूरत है और बेटी त्याग की मूरत है। कैसे कहो महान किसी एक को, मेरे आंगन में दोनों की जरूरत है, मेरे आंगन में दोनों की जरूरत है। आज जब बेटा ने नहीं, बेटी ने नहीं, परिवार कैसे आगे बढ़ेगी? तो जीवन में बेटी और बेटा के होना अति आवश्यक है। लेकिन ऊपर माता रानी की ईश्वर कृपा की बेटी और बेटा एक ही साथ प्राप्त हो रहे हैं और तत्का सौभाग्य की बात है। तो आज हमारे साहू परिवार में सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो है, संगी संगी पुत्री रत्न की प्राप्ति हो है। और कम ईश्वर को नमना जुड़वा संतान होते, लेकिन बहुत ही कम मल्ला लड़की और लड़का एक साथ होते। अक्सर आपने देखो नहीं जुड़वा नोनी होते, संग जुड़वा बाबू होते ना कहीं, बहुत कम चलता लड़के और लड़का एक साथ मिलते। बोले राजा रामचंद्र की जय। काबर बेटा भाग्य से मिलते लेकिन बेटी सौभाग्य से मिलते। बोले राजा रामचंद्र की जय। और आज भगवान जी के पावन कृपा से आप और हम सब वही दोनों बालक और बालिका के नामकरण संस्कार में आए के मौका मिले हैं। भगवत कृपा माँ महामाया माता शीतला के अनंत कृपा आप सबके जीवन में वो बालक बालिका के जीवन में बरसे। चूंकि आप सब राम कथा से अवगत हो कि रामचंद्र जी के पावन चरित्र में, श्री रामचरितमानस में माँ दुए जन के जन्म का बड़ा विस्तार पूर्वक बताया। एक राम जी के जन्म ला और दूसरा माता पार्वती माता दुर्गा के जन्म ला। तो दोनों प्रश्न ला छोटे छोटे भाव लेते हुए आप सबके बीच में राम कथा के एक अल्प प्रयास करें। देखो माँ संतान कौन नहीं पाना चाहिए, सबके जीवन में संतान की आस रही है। विवाह के बाद अगर जीवन में औलाद नहीं रहे माँ, अगर वो कोनो जैसे हमारे छठी माँ और वो कोनो मन पूछ देते के दीदी तो के जे लोग नहीं कहे, अगर माँ वो दाम्पत्य जीवन में संतान नहीं रहे तो बड़ा तकलीफ होती है। वैसे ना राजा दशरथ ने भी गलानी होली इसकी एक बार भूपति वनमाही भय गलानी मोरे से जय। राजा दशरथ के जीवन में 60,000 वर्ष बीत गए इस मां, लेकिन एक को जनौलाद की प्राप्ति नहीं हुई। इस कब का दुख की बात है कि बड़े जन घर कुरिया है मां, वो घर कुरिया में अगर लोनी बाबू की किलकारी नहीं है तो घर का काम। बड़े जन नदियां हैं, वो नदियां में बूंद भर पानी नहीं है तो नदियां का काम है। सुंदर पशु है, वो पशु के पूंछ नहीं है तो पशु का काम है। अब अत्यंत सुंदर मनुष्य के शरीर मामा भगवान के भजन ही नहीं है तो मनुष्य के शरीर का काम के। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो जैसे भगवान राम बेटा के रूप में माना चाहते राजा दशरथ और माता कौशल्या, ठीक वैसे प्रकार से राजा हिमांचल और माता मैना भी माँ भगवती दुर्गा माता माँ महामाया मैया नमा उमन बेटी के रूप में पाना चाहते हैं। आज जब राजा दशरथ जे चक्रवर्ती सम्राट जे 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री एक मल्ला पर वश में रखने वाला। और बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे गोपी राम साहू जी कौशल्या साहू नाम अलग चुन के रखे भगवान का। गो मतलब होते इंद्री और पी मतलब पीने वाला। जे पर इंद्री लगती है ओला दशरथ के जे 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री और एक मन अपन वश में रखा है वो राजा दशरथ के लिए। बोले राजा रामचंद्र के जय। और कौशल्या और वही राजा दशरथ और माता कौशल्या के अंदर में भगवान बेटा बन गया है। बोले राजा रामचंद्र के जय। तो माँ हम सब विचार करें कि
कि राजा दशरथ के जीवन में 7,000 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन यही चीज की ग्लानि हुई, इसकी भय ग्लानि और ग्लानि अभी तक हो गए। भगवान मुरगना में एक भी संतान नहीं। और ध्यान दो मैया, राजा दशरथ इसने हमन जी से साधारण पुत्र के कामना करते हो, उसने कामना नहीं करी इससे। तो राजा दशरथ साक्षात ब्रह्म वाला ही पुत्र की कामना करके कि भगवान ते मोर बेटा बन के आ गए। कश्यप अदिति महातप कन्हा तीन को में पूरबर कन्हा। जो कश्यप अदिति मनुष्य सुपारी से वो भगवान रही बेटा के रूप में पाना चाहते हैं। जैसे मां औलाद तो हम सब जन पाना चाहते हैं, लेकिन औलाद होना कैसी चाहिए यही सोचे वाली बातें नहीं। लड़का तो सब जन की जिंदगी में है, और मां लड़का 10-20 के बदला एक ही दूसरा चाहे मां, लेकिन कम से कम वो संतान लायक होना चाहिए, नालायक नहीं। काबर पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। बेटा अगर लायक है तो माँ बाप के नाम ला रोशन कर देते, और बेटा के गलत रत्ता में आएंगे तो माँ बाप ला बड़ा दुख होते कि भगवान ऐसे बेटा काबर दे हो। दुनिया में कोनो चलो पूछ के देख लो, राम राम दीदी और सब बने बने हो, तो कोनो बने हम पिकनिक का है ना डाली, कोनो के का बने नोली मैं मोर कर यहां गिरा पारे में रखी बेटी की भैया वाला पूछ दे मेरे सब बने भैया का बने नोली। अभी हमार धान के टोकने निकल गई केकर बने में रखे का बताए के जल्दी ता कोनो सर्दी खांसी मरथे, कोनो मथुरा काशी मरथे, कोनो बमिरू के फांसी मरथे भाई। और सबले बड़े विचित्र की बात ये है कि जेकर जिंदगी में लोग नहीं करिए ना वो लोग नहीं कबर मरत है भगवान मोले का लोग नहीं कर देते के, और जेकर जीवन में लोग नहीं कहे ते मन अपन लोग नहीं कर मारे मरत है भगवान ऐसे ही नहीं कर काबर होगी। सही बात है ना। दू जन दाई मनीष ने पूछावत ना वो छठी माई को बना एक जन दाई पूछ पुलिस के गई तो के जन लोग नहीं कहे हो कि तो कहे मोर दू जन बेटा है। अच्छा तो बेटा को आगे हो हां नाती नतर सब लागे बहनी वो अलग अलग करो अपन अपन खाते कमाती है। अब बोला कैसे करे हो कि तो बताए बहुत बांट रहे हो 6 महीना बड़े बेटा जगह रहे 6 महीना छोटे बेटा जगह रहे पैसे जिंदगी चलत नहीं। अब तय बताओ तोर के जन लोग ले कहे कि को सामने वाली पूछी जाए तब वो सामने वाली दाई बताती है मोर तो हर 6 जन बेटा है कि अब 6 जन बेटा सुन के 2 बेटा वाली बड़ा खुश हो गई। अरे वाली दी तो 6 जन लोग ले कह रहे 6 जन बेटा के करता किस्मत वाली है तो 6 जन बहू है ना तो जयो बहुमत तो रंग बिरंग के नाम के देवत हुई। अच्छा ये बता दो दीदी तो ला कैसे बांटे हैं कि से हो तो दाई बहुत अभी सुनिया अब कहते का वाला बताओ वो मोर 6 जन तो बेटा है लेकिन 3 जन बेटा है तो हम जेल अंदर है और 3 जन बेटा है तो हम जेल से फरार है। और पुलिस में टिकट खोजत करेंगे मोर छयो बहुमन में केम जा बैठे में खुद रान के खाता था। अब ले कटकट की बात है ये सियान दादा मने चाहत बने से कि 6 बेटा नाम की कौड़ी ना काम के कि दुनिया में जब भी औलाद के लिए हम कामना करन ना मां तो महामाया मां भवानी का प्रार्थना करन खबर जब तक कि माता रानी की कृपा नहीं हुई ना रही तब तक संतान नहीं आ सके। तो हमेशा वो भगवान से निवेदन करो मैया रानी से प्रार्थना करो कि हे मां भवानी अगर आपकी कृपा से मोर जीवन में संतान आवे चाहे वो बेटा हो या बेटी हो बस आप अत्ता कृपा कर देवे कि हम राजा दशरथ और कौशल्या बन के राम ला तो पुत्र के रूप में नहीं पा सकते लेकिन हे राम जी आपको लगना में बेटा बन के पा सकता हूँ। भाई मैं तो योग्य नहीं हूँ कि मैं आपके माँ बाप बनूं लेकिन भगवान आप तो सर्वसमर्थमान हो आप तो मोर बेटा बन के आ सकते ना। वो महामाया ने कहा कि हे महामाया आप लोग प्राप्त करे बने राजा हिमांचल और माता मैंने करके आराधना करके भाई लेकिन हमारे कहाँ का योग्यता है कि हम तोला बेटी के रूप में पा सको। लेकिन अगर तोर दया दृष्टि होती सकता ही एक अंश के रूप में मोर बेटा बेटी बन के आते हो कि मोरे दुनिया दुनारी में हो ते पहुना बन के आते कि
जैसे माँ हम अलग अलग विद्या पाने रहे थे तो विद्या प्राप्त के लिए ज्ञान प्राप्त कर रहे थे हम काकर पूजा करते हैं लोनी माता सरस्वती के और धन पाने रहे थे तो काकर पूजा करते हैं मैया तने जोर से बोला माता लक्ष्मी के और माँ अगर हम लोग भगवान से पाने हैं तब काकर पूजा करो अगर हम लोग भगवान पाना है लगाई तो हम लोग गुरु के चरण में जाना पड़ेगा बोले सदगुरु भगवान के कारण जब तक जीवन में गुरु कृपा नहीं होगी ना तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है। जीवन आप रामचरितमानस का खोल के पढ़ लो कि हर वो पात्र जेकर जीवन में भगवान मिले हैं कहीं ना कहीं उनके जीवन में गुरु कृपा है राम कृपा है तभी तो उनके जीवन में भगवान बेटा बन के आते हैं। तो आज राजा दशरथ और माता कौशल्या से भगवान जी ने आरती निवेदन करी सी कि भाई भय कलानी मोरे सुतनानी गुरु गृह गए वो तुरंत वही पाला चरण लागी कर विनय विशाला। और ऐसे प्रकार से आज भगवान जी माता भवानी दुर्गा माता उत्तरंगा में बेटी बन के आई राजा दशरथ के अंदर में वो बेटा बन के आई। आगे सुंदर प्यारे सज्जन आप अपने सम्मान के शरण करो।